हम आपसे एक इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। आज मैं एक कॉन्फ्रेंस में से जो कि पीआरएसी की तरफ से मुनक्किद की गई थी इस्लामाबाद मूव एंड पिक होटल में। उसमें डिफरेंट जो इदारे थे जिनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट नुमाइंदगी थी नेपरा की तरफ से, जो उनके इम्तियाज़ अहमद बलोच साहब हैं डीजी। इसके अलावा पेपेक की जानिब से चेयरमैन थे, और इसी तरह डिस्कोस की तरफ से, आइस्को की तरफ से, और डिफरेंट मिनिस्टर्स भी ऑनलाइन जो थे, उस सेनेटर्स जो हैं वो उस पे कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल थे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी बेसिकली नेट मीटरिंग से रिगार्डिंग थी। जो नेट मीटरिंग प्रोज्यूमर रेगुलेशंस, आपको पता है एक बिल नेपरा की तरफ से दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले अगर जो मैं कुछ चीज़ों में डिस्कस कर लूँ, तो सबसे पहले जो पेपेक के चेयरमैन थे उन्होंने ये कहा कि तजवीज़ दी हैं, जिसमें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 80% वाला ट्रांसफ़ार्मर है वो इस वजह से दिया कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं एनटीडीसी की तरफ से, कि ओवरलोड होने की वजह से काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं। इसी तरह फिर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी ग्रॉस मीटरिंग और नेट बिलिंग से, कि देखें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी तो पहले इन लोगों ने खुद से आपको नेट मीटरिंग थी, फिर जब बहुत ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल करना शुरू कर दी तो वो भी वो ग्रॉस मीटरिंग में, और काफ़ी अब यूनिट्स जो है कम रेट पे दे रहे हैं। तो ये कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी। इसके अलावा अगर जो डीजी साहब की बात करें, इम्तियाज़ अहमद बलोच साहब की, तो उनकी तरफ से जो खुशाइन बात ये थी कि उन्होंने कहा जो हमने वो आपको जो तजावीज़ दी हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, और बग़ैर हम स्टेक होल्डर्स के, जब तक वो कह रहे थे हम तो 17 से ज़्यादा हमें कमेंट्स मौसूल हो चुके हैं रिगार्डिंग प्रोज्यूमर जो इनका रेगुलेशन, कह लें कि आपको ड्राफ्ट टाइप दिया है, जिसमें डिफरेंट ग्रॉस मीटरिंग का फार्मूला बताएगा किस तरह कैलकुलेशन होती है, प्लस उसमें ट्रांसफार्मर का है, जो नई कनेक्शंस हैं उससे रिलेटेड भी है। तो वो अभी तक हमने मींस अंडर द टेबल डिस्कशन है। जब तक हम स्टेक होल्डर से इनपुट नहीं लेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल कस्टमर्स और इसी तरह कमर्शियल और डिफरेंट जो रेजिडेंशियल यूज़र्स हैं, उनकी जब तक हमें राय नहीं आएगी और एक पब्लिक हियरिंग नहीं आएगी, हम डिसीजन नहीं लेंगे। तो अभी तक वो सिर्फ ड्राफ्ट ही है बकौल उनके, कि वो चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। इसी तरह जो डिफरेंट मिनिस्टर्स थे उनकी अच्छी तरफ से ये अच्छी बात थी सेनेटर्स की तरफ से, कि उन्होंने कंप्लीट जो साथ दिया वो आवाम की तरफ से कहा कि हम उनके साथ हैं, बिकॉज़ इतने एक्सपेंसिव उन लोगों ने अपने छतों पे सिस्टम्स अपने जेब से इन्वेस्टमेंट्स किए। कुछ लोगों का तो इवन लोगों ने अपनी चीज़ें बेच के जो है सोलर सिस्टम लगाए हैं, क्योंकि वो बिल नहीं पे कर सकते थे। तो ये अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती होगी कि इमीडिएटली आप जो है वो नेट मीटरिंग की जो रिजीम है उसको चेंज कर लें, बकौल उनके कि अगर आपने चेंज करना भी है तो स्टेप बाय स्टेप करें, एटलीस्ट यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट तो करें, या अगर जो आपने एक्सपोर्ट रेट करना है तो उसका एक हद तक कम करें। इसी तरह एक तजवीज़ ये भी दी गई कि जैसे सोलर रश हुआ है, अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बैटरी रश हो जाए, और उन्हें कहा कि बैटरी रश का सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा वो डिस्कोज़ को होगा, बिकॉज़ डिस्कोज़ जो हैं उनसे कोई बिजली खरीदेगा नहीं। और जैसे नोकिया की एग्जांपल दी गई कि नोकिया, और आप देख लें आईफ़ोन की, कि आप अब आपकी मर्ज़ी है कि जो डिस्कोज़ हैं उन्होंने नोकिया बनना है, आईफ़ोन बनना है। अगर नोकिया वाली एग्जांपल है तो फिर कुछ अरसे बाद लोग आपसे सिर्फ़ एक ऑप्शन के तौर पे आपसे लाइन ले रहे होंगे, और मोस्टली लोग बैटरीज़ की कीमतें कम होने की वजह से बैटरीज़ खुद से परचेज़ कर लेंगे। एक तजवीज़ ये भी दी गई कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिस्कोज़ को हदायत दें कि जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है तो आप बेस्ट सॉल्यूशन लगाएँ, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगाएँ। जो डिस्कोज़ खुद से लगाएँ, जो बिजली ज़ाया वो कह रहे हैं हो रही है उसको स्टोर करें, और जो पीक आवर्स में जो महँगे आईपीपी स्पेशली सिर्फ़ जो पीक आवर्स में हमें ज़रूरत पड़ती है, उनको हम एक्टिव करते हैं, जिसमें फर्नेस ऑयल के हैं। इसी तरह डिफरेंट जो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, उनको ख़त्म करके वहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स का को जो है वो जगह दे दी जाए, और वहाँ पे भी बेस्ट सॉल्यूशन लगा दिए जाएँ, बिकॉज़ बैटरी जो है वो काफ़ी अब कंपैरेटिवली प्राइस में कम है। तो ये वो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की गई। इसी तरह जो फ्यूचर का है, कि अगर जो आपने स्पेक्स से भी बात की गई, अगर जो आपने चेंजेस लानी है, एक चेंजेस ये भी कर सकते हैं कि आप नेगेटिव जो बिल्स आ रहे हैं कस्टमर्स के, उसको बेशक ख़त्म करके आप ज़ीरो की तरफ ले जाएँ। बेशक वो जो क्रेडिट यूनिट्स हैं उनको ना दें, लेकिन उनका बिल बेशक ज़ीरो रखें, ताकि लोगों को अपनी जेब से जब इतनी इन्वेस्टमेंट करके वो सिस्टम्स ना लगाए जाएँ। दूसरा पीक शेयरिंग की बात की गई, कि कस्टमर्स को भी ये चाहिए जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैटरीज़ लगा रहे हैं, उनको ये ऑप्शन दी जाए कि वो अपने पीक ऑवर्स, अगर जो उनके पास बैटरी सक्सेस हैं, तो उस टाइम भी वो जो सरप्लस है वो बिजली बेच सकें, या वापडा के साथ कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि वापडा अपनी बैटरीज़ जो इंस्टॉल की हों, ताकि वो पीक शेयरिंग में कम यूनिट पे कस्टमर्स उनसे भी जो एनर्जी स्टोरेज से है बिजली परचेज़ कर सकें, ताकि कस्टमर जो हैं वो रिलाय करें ग्रिड पे, और ग्रिड को स्टेबल करें। इसी तरह लाइन लॉसेस के बारे में बात की गई। उन्होंने कहा कि जो पहले पिछले 2 साल का एनालिसिस किया, जो 16% से अब 24% लाइन लॉसेस का कहा जा रहा है, और लाइन लॉसेस की मेजर वजह डिस्कोज़ की तरफ से ये आई है कि जो नेट मीटरिंग की सरप्लस जनरेशन है उसकी वजह से हो, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि बिजली चोरी पूरे पाकिस्तान में हो रही है, ना सिर्फ इसके
اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور ایشوز بھی ہیں جو ٹرانسمیشن لائن سے ہیں، ان کے بارے میں بات کی گئی کہ اس کو امپروو کریں، اور سب نے یہ ایمفیسائز کیا کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، امیجیٹلی اس کو ڈیسیجن میں چینج نہ کریں، اور جس کی طرف سب نے اس کو اوکے کہا. لیٹ سی فیوچر میں کیا ہوتا ہے، بٹ خوشائن یہ چیز ہے کہ ساری جو اسپیکٹس تھی تمام لوگوں کی طرف سے پازیٹیو آئیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے ریگارڈنگ سولر سسٹم سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اسٹے ٹیون، جزاک اللہ خیر.